गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 9 की क्षितिज पुस्तक का पाठ संख्या 7, जिसकी कवित्री है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए और सन 1987 में इनका देहांत हो गया। तो इनका जन्म और मृत्यु जरूर याद करना, 1907 और 1987। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। छायावाद जो युग था उसमें 4 कवि थे, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। ये चारों स्तंभ थे, जिसमें जो कवित्री थी वो थी महादेवी वर्मा। इनके काव्य संग्रह हैं निहार, रश्मि, नीरजा, यामा और दीपशिखा। ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविताएं तो लिखते ही थे और गद्य भी इनका बहुत ही अच्छा है। कविता के साथ साथ इन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं, जिसमें रेखा चित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। यह एक संस्मरणात्मक कवित्री हैं। इन्होंने जो भी अपने जीवन की जो भी घटनाएं हैं उन्हें याद करके और अपने शब्दों के माध्यम से रेखा चित्रित किया है। यानी उन्होंने ऐसे शब्द लिखे हैं जिससे हमें वहाँ के पूरे वातावरण का पता चल जाता है। इनकी जो गद्य की रचना है वो देखिए, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ इनकी प्रमुख गद्य की रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनको यामा जो इनकी कृति है उस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत भी किया। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक और आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र की बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को ही है। उनके संस्मरण और रेखा चित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। इनकी जो रचनाएं हैं ये अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी में इन्होंने ये लिखा था अपने जो भी उसी तत्कालीन युगीन में जो कवि कवित्री थे उनके बारे में लिखा है। और एक है मेरा परिवार, जिसमें इन्होंने पशु पक्षियों के बारे में लिखा है। आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है। मेरे बचपन के दिन, यह हम पाठ कल पढ़ेंगे। इसका जो थोड़ा पाठ परिचय हम पढ़ लेते हैं। मेरे बचपन के दिन महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय के सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है।